नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। थोड़ा सा रिपीट होगा क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने प्रकाश के बारे में कुछ और कुछ बता चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर इस क्लास में आए होंगे। थोड़ा सा रिकॉल इस क्लास में ही कर देते हैं। प्रकाश क्या है, थोड़ा इसमें फास्ट होगा क्योंकि पार्ट 1 और 2 में हो चुका है चीज़ें। प्रकाश क्या है, कहेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। किसी वस्तु को क्या कर पाता है, देख पाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश, अगर कोई पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो आँख वाला व्यक्ति, प्रकाश एक माध्यम है, मतलब प्रकाश की सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर पाता है, देख पाता है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक था किरण। किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन का जो पथ होता है, जैसे प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश जा रही है, जो पथ है, जो रास्ता है, इसी पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मेरा नेक्स्ट था किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, तो हम बताएंगे किरणों का समूह, किरणों का समूह, किरणों का समूह। तो किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट हेडिंग था दीप्त। दीप्त था जहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन हो। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन। तो जहाँ से प्रकाश का क्या हो, उत्सर्जन हो, वह दीप्त कहलाता है। अवदीप्त होता है जहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन न हो। तो प्रकाश का अगर उत्सर्जन नहीं हो रहा है अदीप्त, अगर प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है उसे दीप्त कहते हैं। मेरा अगला टॉपिक था पारदर्शी वस्तु। मेरा अगला टॉपिक था पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु था कि जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण क्या कर जाए, आर पार चल जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु था जिससे प्रकाश बिल्कुल पार ना करे, बिल्कुल पार न करे। बिल्कुल प्रकाश क्या करेगी, पार नहीं करेगी, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अब पारदर्शी है जो प्रकाश की किरण बिल्कुल इस पार से उस पार तो चला जाता है। अगला टॉपिक था मेरा पारभासी। मेरा अगला टॉपिक था पारभासी वस्तु। मतलब प्रकाश की किरण आंशिक, मतलब बहुत कम तरीके से पार कर जाए, बहुत कम। जैसे प्रकाश की किरण
प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार करे। आंशिक मतलब बहुत कम, नगण्य, बहुत कम, पार करे, क्या कहलाएगा? पारभासी वस्तु कहलाएगा। ठीक है, रिकॉल समाप्त हुआ। चलते हैं आज का टॉपिक पे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? आखिर प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे? इस टॉपिक में हम समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है। पहले इस चित्र को समझते हैं। पहले इस चित्र को हम समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। देखिए, ये हमारा क्या है? स्रोत है। प्रकाश का क्या है? स्रोत है। प्रकाश का स्रोत सन मान लेते हैं सूर्य है। सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रही है। सूर्य है, यहाँ से प्रकाश क्या कर रही है? आ रही है, किसी सतह पर टकरा रही है। किसी सतह पर क्या कर रही है? टकरा रही है, और टकराने का पर क्या हो रही है? लौट जा रही है। सूरज की किरण आ रही है, किसी सतह पर टकरा रही है, टकरा के लौट जा रही है। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। प्रकाश का क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन अगर हमसे कोई पूछ दे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो हम क्या बताएंगे? बताएंगे कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, मतलब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, मतलब मान लीजिए कि इधर से मान लीजिए कोई किरण आ रही है और यहाँ टकराती है, टकरा कर यहाँ से क्या कर रही है? लौट जा रही है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। आपको समझ में आ गया होगा। इस चित्र को आप समझिए। चित्र को समझिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, किसी बिंदु पर टकरा कर क्या कर रही है? लौट रही है। प्रकाश की किरण आ रही है, किसी बिंदु पर टकरा कर क्या कर रही है? लौट रही है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चित्र आप बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद चलते हैं इसके परिभाषा पे। अगर आपको चित्र समझ में आ गया होगा तो परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम लिखते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में हम तो वही चीज़ लिखे, परिभाषा तो वही है जो चित्र में दिखलाया गया है। तो चित्र में था कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, मतलब किसी, जैसे यहाँ चित्र देखिएगा, यह हमारा प्रकाश स्रोत था। प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है। प्रकाश स्रोत से क्या कर रही है? किरण आ रही है, किसी परावर्तक सतह पर टकरा रही है और टकरा के क्या कर रही है? लौट रही है। तो वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी में इसे आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाते चलिए। अगर लगता हो कि यहाँ तेज़ी से लिखाया जा रहा है तो आप वीडियो को धीरे कर लीजिए, धीरे कर और से लिख सकते हैं, या रोक दीजिए, भी रोक कर अब लिख लीजिए। अब चलते हैं कि आपतित किरण आखिर क्या होती है। आपतित किरण क्या होती है? ये आपतित किरण आखिर क्या होती है? आप लोग देखिए, इस चित्र को देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा मान लीजिए प्रकाश का क्या हो गया? स्रोत हो गया।
यह किरण यहाँ आ रही है, किरण क्या कर रही है, आ रही है, किरण क्या कर रही है, आ रही है, किरण क्या कर रही है, आ रही है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसी को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। चित्र समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखिए। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। आप चित्र से ही परिभाषा को याद कर सकते हैं। चित्र अगर आपको याद है तो परिभाषा खुद अपने आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिभाषा बनाना बहुत आसान है। क्योंकि चित्र अगर आपको समझ में आती हैं, अगर चित्र आपको समझ में आ गया है तो आप परिभाषा खुद से लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा इसका क्या होता है। इसका परिभाषा होगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए चित्र पहले समझिए, चित्र समझिए कि यह प्रकाश है, किसी मतलब प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण ही किसी सतह पर पड़ रही है। प्रकाश का क्या है, नहीं आपतित किरण। देखिए जैसे किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली या आने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। आप इसे नोट्स बनाइए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। चित्र को जरूर बनाइए, क्योंकि चित्र अगर आप बना लेते हैं तो परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं। परिभाषा ये लिखिए या अपने से कुछ भी बना के लिख लीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली, या कह सकते हैं कि आने वाली किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। खुद से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। परावर्तित किरण क्या है, इसको भी चित्र से समझेंगे। परावर्तित, परा मतलब दूसरे से टकरा कर लौट जाती है, टकरा क्या करती है, लौट जाती है। जैसे मान लीजिए हम तो बता चुके हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण क्या है, आपतित किरण है। कौन सा किरण है, आपतित किरण है। इतना तो आप पहले देख चुके हैं। आगे देखिए कि मान लीजिए प्रकाश स्रोत से आ रही किरण है और फिर टकरा कर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परिभाषा आप खुद से लिखिए, खुद से लिख सकते हैं, बशर्ते ही लिखवाया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जैसे प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी सतह से टकरा कर लौटती है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। इसका परिभाषा लिखते हैं कि किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण आप समझ गए होंगे। देखिए आप परावर्तित किरण, खुद से आप चित्र को बनाइए। खुद से अगर आप इस चित्र को बना लेते हैं, अगर आपको यह चित्र समझ में आता है तो आप इसका परिभाषा खुद से लिख लीजिए। क्योंकि देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली किरण आपतित किरण, किसी सतह पर क्या कर रही है, यहाँ टकरा रही, टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। बस दो टॉपिक पर मैंने चर्चा किया। क्या आपको चित्र समझ में नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको आ गया होगा, अगर चित्र समझ में आता है तो बिल्कुल हम कहते हैं कि बिल्कुल आप परिभाषा खुद से लिख सकते हैं। चित्र को केवल दिमाग में रखिए और परिभाषा खुद से लिखना प्रयास करिए। जब तक आप लिखिएगा नहीं, जब तक नहीं होगा। क्योंकि लिखने
से ही परिभाषा शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए मेरा अगला टॉपिक क्या है। आपतन बिंदु। मेरा अगला टॉपिक क्या है? आपतन बिंदु। लिखते हैं इसका, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है वही बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है या आपतन बिंदु कहलाता है। आप खुद से लिखिए, इसको भी चित्र से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। देखिए यह किरण आ रही है, किरण क्या कर रही है? आ रही है। आने वाली किरण को पहले हम बता चुके हैं कि जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये हमारा कौन सा किरण हो गया? आपतित हो गया। टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए जो बिंदुओं पर यहाँ जिस बिंदु पर क्या कर रही है? टकरा रही है। जिस बिंदु पर क्या कर रही है? टकरा रही है, यही तो बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। अगर यह चित्र समझ में आया हो तो परिभाषा आप खुद से बनाइएगा कि नहीं? सोचिए, जब तक सोच के लिखिए, चित्र को दिमाग में बैठाइए और सोचिए और कुछ लिखिए, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं जब तक होगा ही नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अशुद्धि से धीरे धीरे शुद्धि की ओर बढ़िएगा तभी आप लिख पाइएगा। मतलब आप सोचिएगा कि हाँ इस चित्र को समझे और लिख दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं होता है। कोई भी चीज़ को आपको करना होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है, तो उसका विकास क्या होता है? अच्छा से तरह से होता है, अचानक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, चलते हैं मेरा अगला टॉपिक। अभिलंब। मेरा अगला टॉपिक होगा अभिलंब क्या है? किसी सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कोमा अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। चित्र से इसे भी समझिएगा, चित्र में याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको चित्र याद है तो अभिलंब कुछ नहीं है। देखिए बार बार एक ही चीज़ को बता रहे हैं। जो किरण आ रही है आपतित किरण, टकरा के लौट रही है परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर काट रही है आपतन बिंदु। इसको हम लिख लेते हैं, सॉरी, यह मेरी आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और यह आपतन बिंदु है। आपतन क्या है? बिंदु है। देखिए इसी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ये क्या कहलाता है? अभिलंब। इसी बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। मेरा अगला टॉपिक
आप अभिलंब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए मेरा अगला टॉपिक है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? तो देखिए चित्र से समझिए। किरण आ रही है, किसी सतह से क्या कर रही है, टकरा रही है। टकरा कर क्या कर रही है, लौट जा रही है। यह आपतित किरण है, टकरा कर लौट जाती है, परावर्तित किरण है। और ये यहाँ एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? एक लंब डाला गया है। तो देखिए इस चित्र से देखिएगा, आपतित किरण और ये अभिलंब है। अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इस परिभाषा को आप खुद से लिखिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बीच के कोण को क्या कहते हैं? बीच के कोण को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा इनकी समस्या है। चलते हैं। मेरा अगला टॉपिक क्या है? मेरा अगला टॉपिक है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? जैसे हम समझेंगे कि आपतन कोण, वैसे ही परावर्तन कोण समझेंगे। यह किरण क्या कर रही है? आ रही है। किरण क्या कर रही है? आ रही है। किसी सतह पर टकरा रही है। टकरा कर क्या कर रही है? लौट रही है। कोई किरण आ रही है, किसी सतह पर टकरा कर लौट रही है। ठीक है, और यहाँ एक अभिलंब है। अब देखिए अभिलंब है यहाँ, अभिलंब, और यह परावर्तित किरण आप पहले जान चुके हैं। तो देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण, मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस परिभाषा को आप खुद से बनाइए कि परावर्तित किरण, देखिए यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आप इस चित्र को समझिए। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? बीच के कोण को छोटा आई। छोटा आई मतलब आपतन कोण। वैसे ही देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। छोटा आर द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है, अब एक चित्र से समझिएगा। एक चित्र बना के समझाते हैं आपको, चित्र समझ में आ जाएगा।
क्योंकि ये जितने भी टॉपिक पर मैंने चर्चा की है, अगर आप इसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे तो आप इस चित्र को बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए, यह हमारा क्या हो गया, कोई परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक क्या हो गया, सतह हो गया। और यह हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। यह किरण आ रही है, किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है। किसी परावर्तक सतह पर टकरा जाती है, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और देखिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यह चित्र समझ में आ रहा होगा, देखिए इस चित्र को समझिएगा। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है, छोटा आई का मतलब आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर मतलब परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, अगर इस चित्र को आप अगर पूरी चित्र को अगर आप समझ गए होंगे तो जितना टॉपिक मैंने पीछे लिखवाया है परिभाषा और चित्र के साथ, आप इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। प्रकाश के परिवर्तन का नियम भी यहीं से निकल जाएगा, लेकिन नियम को हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बताएंगे। तब तक के लिए चित्र को समझिएगा, चित्र को समझिए, बारीकी से समझिएगा। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए चित्र, और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही जगह पर मिल रहा है, एक ही तल में है। नियम वही कहता है। और देखिए, जो कोण यहाँ मतलब जितना डिग्री का कोण आई बनाएगा उतना ही का आर होगा, अर्थात कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यह नियम है। नियम तो हम अगले क्लास में आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इस चित्र को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि इस चित्र को आप बना लीजिएगा, ठीक है। अपने धैर्य बनाए रखिए और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स जब तक नहीं बनाइएगा, जब तक अपनी कॉपी में नहीं लिखिएगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी में इसे आराम से बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।